हाँ, अब लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की एक प्रॉब्लम लेकर के हम देखते हैं। इसके फॉर्मूले पहली वीडियो में हम बना चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, अ ग्रोसर परचेज्ड 200 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर kg. He sold 80 kg of it at a gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? यानी ये कह रहा है कि एक दुकानदार 200 किलो चावल 25 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। अब उसमें से पहले 80 किलो चावल तो वो 10% के लाभ पर बेच देता है, गेन पर बेच देता है, और अगले 40 किलो वो 4% के लॉस पर बेचता है, हानि पे बेचता है। अब जो बचे हुए चावल है उन्हें कितने रुपए प्रति किलो के रेट से बेचे कि पूरी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, पूरी लागत है, उस पर 8% का लाभ हो जाए। ऐसी समस्या को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां सॉल्यूशन में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पूरे चावल थे, यहां पर पूरा ढेर था चावलों का। ये चावल थे हमारे पास कितने, 200 kg, और इसको हमने पहले 80 किलो चावल बेचे। पहले हमने 80 किलो चावल बेचे, और यहां प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 10% का प्रॉफिट था, यानी गेन था इसमें कितना था, यहां गेन था हमारे पास कितना, 10% का। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप था उसमें हमारे पास 40 kg राइस थे, 40 kg राइस थे। ये लॉस पे बेचे थे हमने 4 kg, 4% kg लॉस पर बेचे थे। इसके बाद जो बचे हुए चावल हैं वो कितने बचे, यानी 80 किलो ये बेच दिए, 20 किलो यानी 1 कुंटल 20 किलो बेच दिए, 120 किलो हमने बेच दिए। बचे हुए चावल 80 किलो थे यहां पर, इसे कितने रेट में पर केजी के हिसाब से बेचे। हमारा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमें नहीं निकालना, यहां हमें केवल इसका एसपी निकालना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले 200 किलो चावल का सीपी कितना हो गया ये देखना है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, यानी 1 किलो चावल हमने 25 रुपए में खरीदे थे, तो 200 किलो कितने के हो गए आपके, ये हो गए आपके सीपी हो गया। 200 किलो चावल थे 25 के रेट में, 25 दूनी 50, यानी 5000 रुपए का सीपी आ गया। अब ये 80 किलो का सीपी कितना बनेगा, 80 किलो का सीपी बनेगा 80 गुणा 25, 25 अट्ठे 200, 2000 रुपए का सीपी इसका बन जाएगा। और इसका सीपी कितना बनेगा, ये भी 25 रुपए को खरीद एक जैसी है तो सबकी खरीद वही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा आपके पास 40 गुणा 25, 25 चौका 100, 1000 रुपए का सीपी हो गया इसका। और इसका सीपी कितना हो जाएगा, खरीद तो बराबर पड़ेगी हमारे पास, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 80 गुणा 25 के रेट में आया, और ये 2000 रुपए का पड़ गया, 2000 रुपए का पड़ गया। अब इसके पास हमें इस पर टोटल गेन कितना लेना है, ये 8% का गेन लेना है। इस पर जो गेन लिया था हमारे पास ये 10% का गेन था, परसेंटेज में है गेन परसेंट, ये भी गेन परसेंट है। यहां पर हमारा ये लॉस हो गया था तो ये लॉस परसेंट आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 4%। और यहां हमें एसपी निकालने, तो हम यहाँ प्रॉफिट या गेन लॉस परसेंट नहीं लेते, हम केवल एसपी इसका निकालना है, हमें कितने में हमें ये बेचना है, क्योंकि हमारा गेन या लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से पूछ रहा है, तो हम इसका लॉस परसेंट या गेन परसेंट नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे कितने रुपए में हमें 80 किलो चावल बेचना है ये निकालेंगे। अब हमें पता है, इसमें क्या करेंगे, 200 किलो चावल का जो एसपी होगा, एसपी ऑफ 200 केजी, 200 केजी का जो एसपी होगा वो होगा इस एसपी ऑफ 80 केजी प्लस
SP ऑफ 40 kg और यहां हो जाएगा SP ऑफ 80 kg। यानी जितना 200 kg का SP विक्रय मूल्य आएगा वो इन तीनों का मिलाकर के टोटल SP होगा, वो इसके इक्वल आएगा। तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और इसके फॉर्मूले हमारे पास पहले से हैं। तो पहला इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल टू, यहां भी वही आ जाएगा फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP प्लस यहां हो जाएगा आपके पास लॉस का, यहां पर तो यहां लॉस आ रहा है, इसे लॉस से निकालेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP प्लस इसका हमें मालूम नहीं है, इसको हम मान लेंगे x, जिसका हमें मालूम नहीं है उसको हमने x मान लिया, यानी इन तीनों का SP मिलाकर के इसके इक्वल आएगा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8%, टोटल पे हमें 8% का गेन लाना है अपॉन 100 और CP हमें मालूम है, CP कितनी आई है इसकी 5000 इक्वल टू, यहां हो जाएगा 100 प्लस इस पे गेन कितना आया 10% अपॉन 10 लिखेंगे, परसेंटेज नहीं डालेंगे, अपॉन 100 क्योंकि हमें यहां कैलकुलेशन करनी है। इसका CP कितना आया था 2000 प्लस यहां हो जाएगा 100 माइनस लॉस, यहां कितना था 4% का लॉस था अपॉन 100 इंटू CP और इसकी वैल्यू हम x डाल देंगे, इसमें हमें कुछ लेना नहीं है, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5000 इक्वल टू 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2000 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP कितना हो गया आपका इसका 1000, इसका CP कितना था 1000 था, ये लिख दिया, प्लस ये x रखेंगे। पॉज कर। अब यहां पर हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए हमने, 2 जीरो से यहां 2 जीरो काट दिए हमने और 2 जीरो से हमने यहां 2 जीरो काट दी। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर लेते हैं इसे 108 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 इक्वल टू इसका करेंगे तो 11 2 जा 22 00 प्लस 960 प्लस x, इन दोनों को प्लस कर लो यहीं पर, ये हो जाएगा 0 6 9 2 11 1 3 3160 प्लस x, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5400 माइनस 3160 इक्वल टू x और x इसे माइनस करेंगे तो ये 10 में से 6 गया तो 4, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ रुक गया 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2, 2240। एक बार और देख लें, आपका 0 का 0, 10 में से 6 गए 4, रहेगा 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 इक्वल टू x। इसका मतलब हो गया SP ऑफ 80 kg राइस, इसका मतलब हो जाएगा SP ऑफ 80 kg राइस इक्वल टू 2240। अब यहां निकालेंगे SP ऑफ 1 kg राइस, क्योंकि पर केजी से निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 224 अपॉन डिवाइड बाई 80, इससे ये कट गया, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 6 8 8 जा 64, यानी 28 रुपीज पर केजी। तो इसका आंसर आपका 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से बाकी का बचा हुआ चावल हमें
बेचना पड़ेगा। तो 1 kg राइस की कॉस्ट है वो 28 रुपीज आ गई, यानी जो बचा हुआ चावल है हमारा पास वो 28 रुपए प्रति किलो के रेट से बेचेंगे, तब हमें टोटल पर 8% का प्रॉफिट होगा।